सूची पर्यावरण में कुल 7 श्लोक हैं, जिसमें हमने 4 श्लोकों का उसका अर्थ एवं उसके अन्वय एवं भाव समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बचे 3 श्लोकों का भाव एवं उसके अर्थ एवं अन्वय समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम रमणीया। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सूची पर्यावरणम। यहाँ जो हरित तरुणाम का मतलब होता है हरे भरे। तरु मतलब होता है वृक्ष, यहाँ तरुणाम लिखा है। तो हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लतानाम यानी हरी भरी सुंदर लताओं की, माला यानी पंक्ति का, रमणीया यानी सुंदर हरी भरी लताओं की जो माला यानी पंक्ति मनोहर, और कुसुमावली समीर चालिता श्यामेव वर्णीया। तो समीर चालिता, समीर चालिका का मतलब होता है वायु चालिता, यानी हवा के द्वारा चलाई गई या हवा से चली हुई। कुसुमावली का मतलब होता है कुसुमानाम पंक्ति ही कुसुमावली, यानी फूलों की जो पंक्ति वो किसके द्वारा चलाई गई? तो समीर चालिता यानी हवा के द्वारा चलाई गई। स्यात में वर्णीया यानी में मतलब मेरे लिए क्या है? वर्णीया, वर्ण करने योग्य स्यात यानी हो। कभी कहते हैं कि हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम यानी हरी भरी सुंदर लताओं की, रमणीया यानी मनोहर, माला यानी पंक्तियाँ, और समीर चालिता यानी हवा से चलाई हुई जो कुसुमावली है। कुसुमावली यानी फूलों की जो पंक्ति, वह मेरे मतलब मेरे लिए वर्णीया यानी वर्ण करने योग्य हो। अब तीसरी लाइन में कहते हैं नवमालिका रसालम मेलिता रुचिरम संगमनम, यानी रसालम का मतलब होता है आम्रम, आम। तो आम के वृक्ष से मिलिता यानी मिली हुई कौन सी? तो नवमालिका, यहाँ नवमालिका दिया है। नवमालिका मतलब होता है चमेली। तो आम के वृक्षों से मिली हुई नवमालिका यानी चमेली का, रुचिरम यानी सुंदर, क्या हो? संगमनम, संगमन हो यानी उसका मिलन हो। तो इसका पूरा श्लोक का अर्थ हुआ कि हरे भरे वृक्षों की, हरी भरी सुंदर लताओं की मनोहर जो माला यानी पंक्ति, और वायु द्वारा यानी हवा द्वारा चलाई गई या अर्थात हिलाई गई जो फूलों की पंक्ति, वो कभी कहते हैं कि मेरे वर्ण करने योग्य हों। और आम के वृक्ष से मिली हुई जो नवमालिका का, चमेली, नवमालिका मतलब चमेली
का जो सुंदर मनोहर, यानी सुंदर मतलब मनोहर, यानी संगम हो। यानी भाव यह है कि कवि कहता है कि प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण में वापस लौट आना चाहता है, जहाँ पे हरे भरे पेड़ तथा मन को भाने वाले लताओं की जो पंक्तियाँ, जो मन को क्या लगे, सहज आकर्षित कर ले, और जो वायु द्वारा यानी हवा द्वारा हिलाए गए जो वृक्ष फूल हैं वो मन को आकर्षित हों, एवं आम के नवमालिका का मनोहर मिलन, आम तथा नवमालिका का मनोहर मिलन मन को मोहित कर ले। तो पूरे श्लोक का भाव ये रहा। अब इस छठे श्लोक में कहते हैं कि आई चल बंधो खगकुल कलरव गौंजित वन देशम पुरा कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। यानी आई बंधो, यानी अरे बंधु, खग कुल कलरव, खग कुल कलरव, खगकुलानाम कलरव यानी पक्षियों के समूह की ध्वनि, गुंजित वन देशम यानी गुंजयमान वन प्रदेश, चला यानी चलो। तो यानी अरे बंधो खगकुल कलरव यानी खग यानी पक्षियों के समूह की मधुर ध्वनि से गुंजयमान वन प्रदेश, वन प्रदेश को क्या करो, चला यानी चलो। और कह रहे हैं पूरा कलरव संभ्रमित यानी नगर के शोर से व्याकुल, जनेभ्यो धृत सुख संदेशम यानी लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर लो। चाकचिक्य जालम न कुर्यात जीवित रसहरणम, अर्थात चाकचिक्य जालम का मतलब होता है चकाचौंध भरी दुनिया। तो चकाचौंध भरी दुनिया जीवन रूपी जो रस है उसका हरण न कुर्यात, न करे, अर्थात जीवन के सच्चे सुख का विनाश न कर पाए। यानी पूरे श्लोक का भाव यह है कि कवि जो है महानगरीय जीवन से बिल्कुल त्रस्त है। वह नगर के शोर गुल तथा चौंध भरे वातावरण से दूर जाने की बात कहता है, जहाँ पे वन प्रदेश में पक्षियों का चहचहाना, जिसे सुनकर वास्तविक सुख का अनुभव कवि करना चाहता है। तो पूरे श्लोक का भाव ये रहा। सूची पर्यावरण का अंतिम श्लोक। इस श्लोक में कवि कहते हैं कि प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामाय नो जीवत मरणम शुचि पर्यावरणम। यानी लता तरु गुल्मा, यहाँ देखेंगे
लताश्च तरवश्च गुल्माश्च, लता तरु गुल्मा, यानी लता वृक्ष झाड़ी, यानी लताएं और वृक्ष तथा झाड़ियाँ प्रस्तर तले। प्रस्तर तले का मतलब होता है शिला तले, पत्थरों के तल पर, पत्थरों के नीचे, न पिष्टा भवन्तु, न उसके नीचे न पीसे, यानी लताएं वृक्ष झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पीसे। और कहते हैं कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समाविष्टा, पथरीली सभ्यता प्रकृति में न समा जाए। उसके बाद कहते हैं मानवाय जीवनम कामाये, यानी मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय जीवनम कामाय, यानी कह रहे कभी कि मैं मानव के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न जीवत मरणम, माने जीवित रहते हुए मौत नहीं चाहता। यानी पूरे श्लोक का भाव ये रहा कि कवि जो है वो कहता है कि प्रकृति की सुंदरता एवं उसकी वास्तविकता को बनाए रखना चाहता है और वह मानव के लिए जीवन चाहता है, मौत नहीं। इस प्रकार कवि ने मानव को वास्तविक सुख से ओतप्रोत जीवन आनंद लेने के लिए प्रदूषित महानगर के वातावरण से दूर प्रकृति की तरफ, यानी उसके गोद में जाना चाहता है, जहाँ उसे स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। तो हमने आज पूरे सूची पर्यावरण की पूरी श्लोक का उसके अन्वय, उसके अर्थ, उसके भाव को हमने समझा। अब अगले वीडियो में हम उसके प्रश्न के उत्तर को समझेंगे।